दोस्तों नमस्कार। आपकी बात आपके साथ में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप मेरे वीडियो को पहले बता दे रहा हूं, आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमारा उत्साह वर्धन कीजिए ताकि मैं आपको ये जो जनता के छोटे छोटे मुद्दे आपके तक मैं पहुंचाता रहूं और इसके वजह से मेरा भी एक उल्लास बढ़ेगा ताकि मैं आपको कुछ न्यूज़ देते रहूं, मेरी भावनाएं आपको प्रकट करता रहूं। दोस्तों एक बात आपसे पूछनी थी, आपकी अस्मिता कहीं खतरे में तो नहीं है? भाई मैं आप हिंदुओं से भी पूछ रहा हूँ, मुसलमानों से भी पूछता हूँ, मराठी मानुष से भी पूछ रहा हूँ, उत्तर प्रदेश वालों से भी पूछ रहा हूँ। जानते हो क्यों पूछ रहा हूँ? आजकल जानते हो क्या हो रहा है? आजकल भाई ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव ना हो के ऐसे लग रहा है इंटरनेशनल चुनाव हो रहा है। अरे इंटरनेशनल छोड़ दो, वो तो मैंने बहुत बड़ी बात कहा, ऐसा लग रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का चुनाव हो रहा है। और गजब की बात हो रही है। पता है क्या वो लोग बोल रहे हैं कि ये हमारे हिंदू अस्मिता को बचाने का चुनाव है, ये ब्राह्मणत्व को बचाने के चुनाव है, ये मुसलमानों के बचाने का चुनाव है, ये मराठी मानुष को बचाने का चुनाव है। गजब कर रहे हैं ना, गजब। ऐसे ऐसे सुनने में बड़ा मतलब अजीब लगता है। अच्छा, ये लोग ये बचाने का जो ठेकेदार जो होते हैं ना, एकदम चुनाव के 6 महीने पहले आ जाते हैं बचाने के लिए, और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है तो फिर ये इनकी जो ड्यूटी खत्म हो जाती है, फिर वो जीत जाता है तो अपना वसूलने का अपना चालू कर देता है, जो हार जाता है फिर से वो भी कलेक्ट करना चालू करता है कि भाई अगला चुनाव कैसे लड़ेंगे, अभी किन मुद्दों पे। दोस्तों ये इस तरीके के जो चुनाव होते हैं, मुझे लगता है महानगर पालिका के जो चुनाव होते हैं वो एक सिटी जो महानगर पालिका है उसमें किस तरीके से सुव्यवस्थित जनता को रखा जाए, उसके लिए एक बॉडी होती है ये, कि हम जनता की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हम कैसे करें। अच्छी सड़कें होनी चाहिए, जो कचरे न बिखरे पड़े हुए हों, लोगों का जीवन यापन बेहतर होना चाहिए, स्वच्छ पानी मुहैया होना चाहिए, स्वच्छ वातावरण होना चाहिए, अच्छे पार्क होने चाहिए, पोल्यूशन फ्री हवा मिलनी चाहिए। मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी चर्चा होनी चाहिए, और एक आम नागरिक जो उस शहर में उस महानगर पालिका में रह रहा है उसको ये सारी चीजें मिलनी चाहिए। बाकी जो चीजें हैं वो तो अलग है। लेकिन आज की क्या कंडीशन है, आजकल मुद्दे आप किसी के भी मुंह से ये मुद्दों के बारे में आप नहीं सुनेंगे। ये कभी भी आप चले जाएंगे तो वो गली में जाएंगे घूमेंगे, लेकिन नहीं, अरे भाई हिंदू खतरे में है, कोई बोलेगा मुसलमान खतरे में है, कोई बोलता है मराठी मनुष्य खतरे में है, कोई बोलता है भोजपुरी खतरे में है, कोई बोलता है हिंदी खतरे में है, कोई बोलता है साउथ इंडिया की भाषा खतरे में। मतलब ये जो मेन मुद्दे हैं, ये मूल मुद्दे पे चुनाव हो ही नहीं रहा है। अभी तो बताऊं, ओवैसी का एक मैंने भाषण सुना, वो बंदा अलग ही दुनिया में है। वो क्या बोल रहा है पता है? उसने क्या बोला कि अभी एक जगह के राष्ट्राध्यक्ष है, उनको अमेरिका ने अरेस्ट कर लिया। वो मतलब ये, अब इसको मैं डीपली नहीं जाऊंगा, नाम फलाना चक्कर। अब ये बताओ, ये तो इंटरनेशनल मुद्दा है भाई, बीएमसी का चुनाव लड़ रहे हो कि इंटरनेशनल चुनाव लड़ रहे हो? ऐसा लगता है यूएन का राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। तो ऐसे ऐसे मुद्दे आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, इस तरीके से मुद्दे होने चाहिए क्या? ऐसा नहीं लगता कि ये लोग हमको और आपको सबको बरगला रहे हैं? ऐसे लोगों से बहुत सावधान होना पड़ेगा। और मेरा मानना है ना, ये आप वोट ना किसी पार्टी को देख के तो एकदम मत दो। कारपोरेटर है ना, कारपोरेटर जो आपको 24 आवर्स जो अवेलेबल है, जो आपकी बातें सुनता हो, मुझे लगता है आपको उसको वोट करना चाहिए। तो ये जो मुद्दे चल रहे हैं जो ना, ये कोई ठेकेदार नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे भारत में ये जो ठेकेदार आए हैं ना, ये तो समझो ना आजाद होने के बाद आए हैं। ये जितने ठेकेदार आए, जो राजनीतिक पार्टी आई हैं, भारत का अस्तित्व बहुत सनातन परंपरा है, कई हजार वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है। और ये जो ठेकेदारी का जो उन्होंने बेड़ा उठाया है ना, ये ठेकेदार
जब से ये ठेकेदार आ गए हैं तब से ही पतन चालू हो गया है। जिस भी, चाहे हिंदुज्म की बात हो या मुस्लिम कम्युनिटी की बात हो या किसी भी कम्युनिटी की बात हो, जब से ये ठेकेदार आ गए हैं मार्केट में, जब से ये राजनीतिक पार्टी आई हैं जो ठेकेदारी लेने लगी हैं, तब से ही और अवनत की तरफ हमारा देश जा रहा है। खास करके ये जो वैमनस्यता के मामले में, जैसे ब्राह्मण का संगठन बन गया, फिर क्षत्रिय का संगठन बन गया, कोई मुस्लिम का संगठन बन गया, मतलब तमाम प्रकार के संगठन बनते जा रहे हैं। कोई भी एकजुटता की बात कोई नहीं कर रहा है। तो ये एकजुटता बनाए रखने के लिए हमें और आपको ये सोचना पड़ेगा, इन पार्टियों के चक्कर में नहीं जाना पड़ेगा। तो मेरा मानना यह है कि, मेरी सोच यह है कि इस चुनाव में जो बातें होनी चाहिए वो आम जनता कैसे वो किस तरीके से एक स्वच्छ वातावरण में रह सके, उसकी क्या क्या आवश्यकता है, उनकी पूर्ति के लिए चुनाव में बातें होनी चाहिए, डायलॉग्स होने चाहिए, भाषण होने चाहिए। बट ये लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आप अपने मन पसंदीदा वो मुझे लगता है जो उम्मीदवार है, वो जो किसी निर्दलीय है, आप किसी निर्दलीय उम्मीदवार को वोट दो, और जो इस तरीके से राजनीतिक पार्टियां जो बात कर रही हैं, आ रही हैं, उनको समझाओ और उनको बोलो आप इस तरीके से बात मत करें। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।